पर हमारा जो था कि और ढीला रवैया था इस मंत्री के खिलाफ, थोड़ा ढीला रवैया इस करके अपना रहे थे कि हमारी कोई निजी लड़ाई नहीं है। पर मंत्री जी ऊपर अपने नंबर बनाने चाहा और अब जो है हमें सख्त होना पड़ा। सख्ती में हमने जो फैसला लिया था, जो लिया था बेदी का यहाँ पे पुतला बनाया जाएगा और उसे जो है टांगा जाएगा यहाँ, और दशहरे वाले दिन कृष्ण बेदी के घर के सामने उसको फूके। ऐसा प्लान बनाया था। आज उसी की काल आप लोगों को दी गई थी कि आप सारे आ जाओ, और उसकी जो है जो काल थी भी आपका इकट्ठे होगा, एक पुतला यहाँ टांगेंगे और एक पुतला जो है बंसल चौक पर टांगेंगे। पर अचानक रात जो है नारायणगढ़ छापेमारी करी गई और कई किसान जो है पुलिस ने उठा लिए, जिसके रोष रूप आज जो है सारे के सारे प्रदेश के जितने प्रोग्राम थे कैंसिल कर दिए, क्योंकि किसान की मृत्यु होना और हम प्रोग्राम करें ये संभव नहीं है। ये कहीं भी हमारा शोभनीय कार्य नहीं है। हमने इस करके सारे प्रोग्राम जो है आज कैंसिल कर दिए और हम इसने लेकर अगली डेट जल्दी निश्चित करेंगे और उसकी सूचना आप लोगों को देंगे। तो आज का जो प्रदर्शन था उसे यहीं रोक दिया गया और सवेरे एक सूचना दी गई थी कि अपन नारायणगढ़ चलेंगे, और उसके बाद जो सूचना आई वो ये आ गई कि भी नारायणगढ़ नहीं भी जाना, उसकी एक मीटिंग कर लें, पहले तय रणनीति तय कर लें। रणनीति तय करने के बाद अगली सूचना देंगे कि अपन ने करना क्या है। तो ये आज की सारी बातचीत थी, जो पंचायत थी आज जिस करके बुलाई थी वो सारी बात मैंने आपके बीच में रखी। ये फैसला आपने लेना कि आपका अपन किस दिन करना और क्या इसमें कोई तब्दीली करनी, वो आप लोग बता दें कि यदि इस कार्यक्रम में कोई तब्दीली करनी। पर आज हमारा शांति प्रिय जो कि प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ एक बात समझ ले सारे भाई, यदि सरकार के नाक में दम दे रखे तो शांति प्रिय होने के कारण दे रखे आपने, नहीं तो सरकार हर तरह से दंगे भड़काने की कोशिश कर रही। चाहे आप कल नारायणगढ़ में देख लो, चाहे आप उससे पहला देख लो पिपड़ी में लठ बरसाए गए किसानों के ऊपर। यदि शांति प्रिय ना होंगे हम तो कहीं ना कहीं दंगा भड़काने की पूरी कोशिश सरकार की है। जिस तरह जाट आंदोलन को दबाया गया, इसी तरह किसान आंदोलन में सरकार जो है दंगा भड़का का दबाना चाह रही। कल शाम जैसे ही अपन ने प्रोग्राम रखा, कल शाम कृष्ण बेदी के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक वीडियो जारी करी और उसमें जो है एक इंटरव्यू में कहा कि ये समाज के किसी वाल्मीकि समाज समुदाय के ऊपर हम वो कर रहे, जबकि हमारा कहना यह है इसके अंदर कि हम किसी समुदाय के ऊपर बात नहीं कर रहे। कृष्ण बेदी जी संवैधानिक पद पर रहे और कृष्ण बेदी जी संवैधानिक पद पर हैं तो ये कार्य कर रहे हैं। हमारा जो काम है, यदि एक व्यक्ति सारा समाज है तो हमारा कहना यह है कि इसके अंदर कि जो धन अर्जना बेदी जी ने करी है वो सारी समाज की होनी चाहिए फिर, और वो सारी समाज ने उन पर ले लेनी चाहिए। मेरा मानना ये है भाई, छात्रवृत्ति घोटाला हुआ, उसकी जांच भी पेंडिंग है। ये सारी बातें के समाज के खिलाफ जाएंगी क्या? अभी तो बातें आनी है सामने। सिर्फ सरकार चली गई थी, दुष्यंत चौटाला ने थोड़ा हमारे साथ गद्दारी कर गया कि सरकार दोबारा फिर बीजेपी की बना दी और एक हारे मंत्री, जनता का नकारे मंत्री दोबारा पॉलिटिकल सचिव बना दिया। तो ये जो है एक जनता के साथ धोखा है। और भाई हम सारे समाज के किसी की भावना का हम ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, वे जातिगत, क्योंकि आप लोग देखो कि आपने काल करी, कल उसने जातिगत बनाने का मामला कराया गया, यह साजिश रची गई। यानी कि बीजेपी सारी साजिशकर्ताओं की पार्टी बनती जा रही, हर तरीके से साजिश रचते हैं। कल वाले मामले में भी यदि हमारा पुतला टांग का रोष करने का प्रोग्राम है तो उससे भी साजिश रच का एक जातिगत रूप देने की कोशिश करी गई। ऐसे ऐसे चक्रव्यूह ये बीजेपी सरकार रच रही, पर परमात्मा साथ दे रहे आप लोगों का कि आप लोग सच्चाई के साथ अपने आंदोलन को आगे कदम दर कदम आगे बढ़ा रहे हो और ये आंदोलन दिनों दिन बढ़ रहा है।
आज पंजाब के साथियों की मीटिंग है, 3 बजे मेरे ख्याल मीटिंग है उनकी। उसके बाद भी जो निचोड़ निकल का होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो मैं विनती इतनी कर रहा आज का प्रोग्राम जो है यही रद्द है, स्थगित है, रद्द नहीं कहेंगे, स्थगित है। और इसके बाद जो है जल्दी नई तारीख की घोषणा करेंगे। तो मैं भाई जसबीर मामू माजरा से कहूँगा कि 2 मिनट संबोधन करें आपको और अगली रणनीति की बात करें। बहुत ही सम्मानित इलाके के अलग-अलग पिंडों तो आए किसान भराओ, शाहबाद ब्लॉक विच किसानां दी प्रताड़ना अज तो पहला भी होंदी रही है। गल दूजी है कि सेंटर सरकार तो हुण बिल पास होके आ गया है और सारे ही किसान प्रताड़ित किए जा रहे हैं। सब तो पहला प्रताड़ना बेदी साहब ने किसानों को प्रताड़ित किया। किसानों की सूरजमुखी एक दिन विकी, दूजे दिन बंद कर दी, दूजे दिन 12 बजे स्टार्ट कर दी, शाम वेले बंद कर दी। और जो बेदी साहब के नज़दीकी बंदे तुड़ साहब को पूछा गया भी तुड़ साहब कर राज जी ये की भी असी तो सवेरे सूरजमुखी लैके आने तो तुम 12 बजे आ देंगे, जे बंद है तो 12 बजे असी घर जाने 5 बजे स्टार्ट करने। वो जी अगर ये असी काम ना करिए तो फिर सानू कौन पूछेगा। देखो सरकार का एक नुमाइंदा ये आखदा जी अगर असी ओदी मर्जी नाल ना रोकीए तो मर्जी नाल ना चालू करिए तो सानू कौन पूछेगा। फिर इलाके च जनता ने पूछा ना, पुछ दिता ना जनता ने, क्या ना किहड़े नंबर दे। असी बेदी साहब ने इस जनसभा नाल इस मीटिंग चो दसना चाहते हैं भी वो कमीनियां हरकतां करनियां बंद कर दे। हुण तां असी कल्ले ही उत्थे टंगड़े पे हाँ और अगर इन्हें ऐसिया हरकतों तो बाज ना आया तो सीधा ही पा देंगे। हुण तां असी खंभे ते टंग चढ़ाना फोटो दे फिर डायरैक्ट पा देंगे। वो जातिवाद ना फैलाण, असी किसानां दी गल करने आ तो वो किसानां दी गल दे विच अड़ंगा ना अड़ाण, क्योंकि उन्होंने एक आदत हो चुकी है कि जदों किसान की गल होंदी कदी कांग्रेस नूं अगे लै जांदे ने ते कदी जातिवाद नूं अगे लै जांदे ने। बेदी साहब नूं इत्थों असीं अपील करने आ कि इस नूं जातिवाद च ना लैण और अपनियां जिहड़ियां कमीनियां हरकतां तो बाहर आण। और मैं सारे आए भाई साहब किसानां नूं दसना चाहना भाई शाम 5 बजे ताईं अगली रणनीति तुहानूं वीडियो राहीं WhatsApp ते दे दित्ती जाएगी। अज का प्रोग्राम इत्थे ही आपां खत्म कर देना है, क्योंकि प्रधान जी ने सानू सद लिया है तो असी जल्दी जाना है। मेरे तो बाद भाई साहब करम सिंह मथाना जी कार्यकारी प्रधान वो भी तुहानू कुछ इस मीटिंग बारे दसणगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको राम राम। दोस्तों, जब से हिंदुस्तान आज़ाद होया कोई भी सरकार आई है उसने किसानों की अनदेखी की है। किसी ने भी किसान की गौर नहीं करी। किसान तो ऐसे इन वास्ते जैसे डंगर बांध दिए खुरली पर। दोस्तों, किसान ने जब इस मुल्क के अंदर काल पड़े करा था, इतना अनाज पैदा कराया मेहनत कर करके, और इस अनाज इतना पैदा कर दिया गोदामा के अंदर हिंदुस्तान के अनाज रखने की जगह नहीं मिली। लेकिन राष्ट्रपति भवन के अंदर जब साल बाद अवार्ड मिलते हैं, आज तक किसी किसान को कोई अवार्ड मिला भी इसने गेहूं की इतनी पैदावार करी, इसने गन्ने की इतनी पैदावार करी और इसने आलू की इतनी आउटपुट काटी, आज तक किसी किसान। दोस्तों, वहाँ पर अवार्ड पता किसको मिलते हैं? जो सिनेमा में वहाँ फिल्म आमा ठुमके बड़ी सोहनी मारा, इसनू दे दो एक अवार्ड, तो एक दे दो मामा अली नू, ऐसे ऐसे लोगों जो उनसे अवार्ड मिला। तो भाई साहब, जहाँ कमेरा वर्ग की देखी होगी वो मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। आप ये जैसा भाई साहब ने यह कहा कि ये दिनों दिन गरमा रहा और तेरे यार नैब सैनिक नारायणगढ़ में पुट्ठा कर दिया वा, रैली काटा था, तेरे यार का ग्लूकोज लगा पड़ा। रतन लाल कटारिया काम वाले शहर के अंदर किसानों ने जुलूस काट दिया है, डूब का मर जाओ सॉरी, ऐसी नेतागिरी आमी ने बनाए और हमारी बिल्ली सॉरी मानू ही लगी म्याऊं करना। और इसकी नीति देखो इस सरकार की, जवान और किसान दो स्तंभ है इस मुल्क के, और बढ़वा दिए किसान और जवान दो ही बढ़वा दिए। और आप देखकर वहाँ बैठे अपना अंदर बैठे रसगुल्ले खाए। दोस्तों, एक रहो, इनकी ऐसी की तैसी इनको बख्शेंगे नहीं हम।
है क्या ये चीज? जब हम गोरे अंग्रेजों को काट सका हिंदुस्तान में थे, इन काले अंग्रेजों को काटना हमारे वास्ते कोई मुश्किल नहीं है। एक प्रण लो भी इन्हों काटा गया। धन्यवाद। सभी को सत श्री अकाल, राम राम। साथियों, आज के जो हालात आप सभी को पता ही है कि आज पूरे देश के अंदर जो हालात चल रहे हैं, क्योंकि अब ये कर रहे हैं, सरकार खुद कानून पास कर रही है और खुद ही उसके समर्थन में प्रदर्शन भी कर रही है। भाई, जिसने कानून बनाया है उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता प्रदर्शन करने का। पता है कि हमने अच्छा कानून बनाया है। अगर किसान करें प्रदर्शन, खुद लीडिंग करते हैं, जो कानून बनाने वाले खुद लीडिंग करके प्रदर्शन करते हैं, बताओ कहाँ का तरीका है? आज से पहले किसी सरकार में आपने देख रहा हूँ भाई, जिसने कानून बनाया खुद वही प्रदर्शन करे आके, वही कहे कि ये बढ़िया कानून है। बढ़िया है तो आप लोगों ने बनाया है, बढ़िया समझ के बनाया है। अगर उसको खिलाफ तो हमारा बढ़ता है भी हमारे खिलाफ कानून बनाया है, किसान का या आम जनता का, जिसको कोई दिक्कत है, जिसके वो कानून खिलाफ है, जिसका नुकसान करे, उसकी तो ड्यूटी बनती है कि प्रदर्शन करे, सरकार को बताए ये भी कानून में हमारे को ये नुकसान होता है इसके बनाने से। लेकिन एक नया ही तरीका ईजाद करे। पहली बात कि जो सरकार कानून बनाती है वही प्रदर्शन करना शुरू कर दे और उसके लीडर आकर के जो पार्लियामेंट में दस्तखत करके आए वही उसकी लीडरशिप करे और वही प्रदर्शन करे। ये तो तरीका शायद पूरे 70 साल में आपने पहली बार ही देखा होगा कि वो लोग समर्थन का काम करेंगे। अरे भाई, समर्थन क्या करते? तुम तो कानून बनाने वाले हो, समर्थन किसका करोगे? ना विरोध कर सकते आप, ना समर्थन कर। बाकी रही आज ये आंदोलन की बात है, जो पूरे देश के अंदर आज आंदोलन उठ गया, तो ये आपके हरियाणा के अंदर ही देखो, आज भी किसी ने कोई नहीं कहा भी आप लोग इसका प्रदर्शन करो, धरने करो। आज भी देश के अंदर कई जगह, हरियाणा के अंदर कई जगह चल रहे हैं। आप देखो, सरसा में आपका चल रहा है, फतेहाबाद में आपका चल रहा है, टोहाना में भी आपका चल रहा है, शहाबाद में चल रहा है, यमुनानगर में चल रहा है, अम्बाड़ा में चल रहा है, उधर रोहतक में। कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ अपनी मर्जी से किसान ना आ रहे। ये किसी का, कोई पार्टी का विशेष उसका नहीं आंदोलन रहा, ये जन आंदोलन बन चुका है। लेकिन बीजेपी अभी भी इसको विशेष पार्टी का कह करके कांग्रेस करा रही है, या कुछ आप लोगों का नाम ले रही है, किसान यूनियन वाले, और बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं, जैसे ये कंवरपाल गुर्जर पे यही कहते हैं सीधा कि भाई ये बता दे किसान यूनियन ने आज तक किसान का क्या भला कराया। भाई, हमने तो नहीं किया, ये तो ड्यूटी आपकी है भला करने की। हमारा तो भला ये है कि हम तो विरोध करते हैं गलत कानून का, किसान को मिल नहीं रही उसका दिलवाने की कोशिश करते हैं। असली भला तो आप लोगों ने करना है। लेकिन आप लोग बता दें भाई 6 साल में ये किया, तो कहने का मतलब ये लोग दोषी आपको ठहराते हैं, कभी कांग्रेस को ठहराते हैं। इससे कोई भला होने वाला नहीं है। और जितना ये कुदरत का असूल है, जितना दबाने की कोशिश करेंगे उससे कई गुना ताकत के ऊपर है। कोई भी बढ़ा करके देखेंगे, जितना दबाव आप पे डालेंगे, 302 के बढ़ाएंगे, 307 के बढ़ाएंगे, जो भी ये करेंगे, जितना भी आपको दबाने की कोशिश करेंगे इससे कई गुना उभरेगा। अगर इसको अब भी सद्बुद्धि दे रहा हूँ तो कम से कम इतना तो बढ़ता ही है लोकतंत्र के अंदर। भाई, कम से कम जो लोग दुखी हैं, जो शिकायत कर रहे हैं, उनसे बातचीत तो कर ले। आज 5-6 महीने हो गए हैं, सरकार बातचीत करने के लिए ही तैयार नहीं है, तो किस चीज़ का लोकतंत्र है? ये तो वही बात है, अभी अपना धक्के का तंत्र है, डिक्टेटरशिप है। भाई, ये बात ही नहीं करना चाहते। आज तक किसी संगठन से बात की हो? पूरे 6 महीने में इतने प्रदर्शन हो चुके हैं, इतने रोड जाम हो चुके हैं, लाठी चार्ज हो चुका है, लेकिन ये सरकार अपने बात से टस से मत नहीं हो रही। बात करने के लिए राजी नहीं। कानून की समस्या तो क्या सुनेगी, आपको तकलीफ क्या है? बैठ के सुनने के लिए तैयार नहीं। भी दिक्कत क्या है? इतना तो फर्ज बनता होगा सरकार का। हमारे नुमाइंदे हैं, आप कोई बाहर के देश के आदमी नहीं है, उग्रवादी नहीं है, तो सरकार की ड्यूटी बनती है। लेकिन ये तानाशाही रवैया अपनाए हुए है, ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। बहुत इसका समय नज़दीक आ चुका है। साथियों, डरने की ज़रूरत नहीं है। जितने अत्याचार आप पे करे बर्दाश्त करते रहो। ये ही एक आपके आंदोलन का उठने का कारण है। ये आपको उग्र करके, उकसावा करके, ये लाठी मार करके वहाँ भी उकसावा किया पिपड़ी के अंदर। कल वहाँ भी एक 302 का मुकदमा दर्ज करके उकसावे की बात कर रहे हैं। लेकिन हमने उकसावे में नहीं करना कुछ भी, क्योंकि आपका तो जितना भी आंदोलन है बड़े सही तरीके से सही दिशा में चल रहा है। और ये सरकार को बात माननी पड़ेगी आपकी। आज मान ले, भले वो कहते हैं ना 100 गट्ठे खाए 100 जूते खाए,
सारे काम करेगी और ये आंदोलन, ये जो आपके 3 अध्यादेश हैं ये भी वापस होंगे, टाइम भले कितना लग जाए, और ना वापस लिए भी आप इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, ये भी साथ ही बिल्कुल गारंटेड बात। ये इम्प्लीमेंट तो होते ही नहीं करते, तो पहले भी नहीं था भाई, MSP तो पहले भी कानून में नहीं था भाई, पहले ये कानून भी नहीं थे। अगर पहले MSP कानून में नहीं था तो ये 3 कानून नहीं थे। अगर आपने 3 बनाए, चौथा और बना दो। पहले की बात करते हैं, कहते कांग्रेस, भाई ठीक है कांग्रेस भी लाए 3 को, कांग्रेस लाई नहीं, लाए तो आप हो, तो दोषी तो आप हो ना, जो काम करेगा दोषी तो वही ठहराया जाएगा। तो ये मतलब अपने छुपने के लिए मानने पर रहे हैं, कभी उसका नाम लेते हैं, कभी किसी का। साथियों, कोई डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इसी ताकत से आपकी ताकत बढ़ती जा रही है। खाली हरियाणा पंजाब में इफेक्टेड है, लेकिन दूसरे प्रांतों के अंदर भी ये आंदोलन चल पड़ा है, और वहाँ भी इस सरकार को आज नहीं तो कल आपकी बात को मानना पड़ेगा, और इसी तरीके से शांति प्रिय तरीके से आंदोलन करते रहें, कोई उकसावे में ना आए।